चाइल्ड लाइन चंबा कोरोना काल के दौरान बच्चों के साथ जुड़े मुद्दों के साथ लोगों में कोरोना वायरस व कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी कार्य कर रही है। इस बारे जानकारी देते हुए चाइल्ड लाइन चंबा के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने बताया कि इस दौरान चाइल्ड लाइन द्वारा 1098 के माध्यम से कोरोना काल में अनाथ हुए अर्ध अनाथ बच्चों की सहायता के लिए कदम उठाए गए। वहीं स्कूल छोड़ चुके, घर से भागे हुए, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम शोषित बच्चों के हित के लिए कदम उठाए गए। इस दौरान उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। आजकल चाइल्ड लाइन चंबा में हम लोग आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर उन्हें बाल संरक्षण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बच्चों से और अभिभावकों से मिल रही है और बच्चों के साथ हो सकने वाले किसी भी प्रकार के अपराध के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीम के द्वारा अनाथ, अर्धअनाथ, स्कूल छोड़ चुके या जो बच्चे गरीब हैं उन बच्चों को जो है वो ढूंढा जा रहा है और उनको हम लोग चाइल्ड लाइन के माध्यम से जो भी संभव सहायता है वो प्रदान करने का जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा महीने में एक ओपन हाउस का भी कार्यक्रम रहता है जिसको हम खुला मंच कहते हैं, जो जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो आयोजित किया जाता है और उसके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पर जाके कम्युनिटी में जाकर लोगों के बीच में बच्चों के संरक्षण से ही जुड़ी हुई बातें करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना काल है तो वैक्सीनेशन के ऊपर जो आजकल सरकार का जोर है कि 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो अलग अलग पंचायतों में जाके जहाँ भी हमारी टीम जाती है वहाँ पे हम विशेषकर वैक्सीनेशन के बारे में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि पोषण माह चला हुआ है तो अभी हमारा ये जो है एक हम लोग प्लान करने वाले हैं कि हम भी कुछ इसके तहत जो है वो पोषण माह को के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों को आयोजन करें ताकि पोषण के संबंध में भी अभिभावकों और बच्चों को जागरूक किया जा सके। रही पिछले कुछ 3-4 महीनों की बात, तो हमारे चाइल्ड लाइन में अलग अलग कैटेगरीज़ के बहुत से केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से विशेषता एक तो साइबर क्राइम, जिसमें कि क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई है तो बच्चों के पास अपने मोबाइल हैं या दूसरे ऐसे माध्यम हैं, सोशल मीडिया भी बच्चे यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। तो बहुत से लड़कों के, बहुत सी लड़कियों के बच्चों के हमें फ़ोन आए हैं, उनके अभिभावकों के फ़ोन आए हैं और उनको हमने कुछ को अपने स्तर पर और कुछ को पुलिस विभाग की मदद से जो है उन बच्चों को मदद पहुंचाई है। और इसके साथ साथ एक हमारे चंबा में जन्म पंजीकरण का भी एक विषय है जिसमें ऐसा हमें पाया जाता है, हमारी टीम जब भी हम फील्ड में जाती है हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5, 6 या 7 साल के भी हो गए हैं लेकिन अभी तक उनका जो है वो जन्म पंजीकरण नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में मैं डीसी महोदय से भी बात करूंगा ताकि उनके माध्यम से अलग अलग उपमंडल के बीडीओ साहब को इस प्रकार की सूचना दी जाए और बीडीओ साहब के माध्यम से अलग अलग पंचायतों में ये बात पहुंचे कि बच्चों का जो पंजीकरण है वो बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ लव अट्रैक्शन के भी केसेस आए हैं जिसमें कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे कुछ कई बार किसी के बहकावे में आ जाते हैं और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी काउंसलिंग की गई है और उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर हम लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत हम उस बच्चे को जो है उस परिस्थिति से बाहर निकालने में संभव हो पाए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षण संबंधी जो बच्चों को समस्या आती, जैसे उनको कोई शिक्षण सामग्री नहीं मिल पाती, तो ऐसे बच्चों की भी हम मदद कर रहे हैं गुप्त रूप से। और यदि कोई ऐसे बच्चे हैं भी अगर हमारे चंबा ज़िला में जो कि अत्यंत गरीब हैं और आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बच्चों से या उनके अभिभावकों से या कोई भी और समाज का व्यक्ति जो उन्हें जानता है वो हमें चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पे हमें कॉल कर सकता है। हम इस प्रकार की जो ये सहायता है उसको गुप्त रूप से जो है प्रदान करेंगे।
इसके अतिरिक्त बाल मजदूरी के भी कुछ मामले हमारे सामने आए हैं, जिनको हमने श्रम विभाग को सौंपा है और उसके माध्यम से वहाँ पे कार्रवाई हुई है। फिर हमारे पास जो परिवार से फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं कुछ, जिसमें कि पति पत्नी के बीच में कई बार छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और ये छोटे मोटे झगड़े कई बार बड़े झगड़ों का रूप भी ले लेते हैं और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पिस रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम लोगों ने उनके अभिभावकों की, बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग की है। कुछ केसेस को हमने पुलिस विभाग को सौंपा है, कुछ को चंबा प्रशासन को सौंपा है और बच्चों को हमने मदद पहुंचाई है। कोरोना काल में ये भी देखने को मिला था कि कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। तो ऐसे बच्चों के जो केसेस थे वो भी चाइल्ड लाइन में आए, जिनको शेल्टर की आवश्यकता थी, जिनको हम CCI कहते हैं, बाल देख रेख संस्थान कहते हैं, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई जो मुफ्त में रहती है और वो भी सरकारी देख रेख में। तो ऐसे हमारे पास 4-5 बच्चों के केसेस आए थे जो हमने तुरंत बाल कल्याण समिति को सौंपे थे और बाल कल्याण समिति ने जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद से और पुलिस विभाग की मदद से इन बच्चों को जो था अपने संरक्षण में लिया है और अब इन बच्चों की देखरेख बाल देखरेख संस्थानों में चल रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्योंकि कोरोना काल है और सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे पास साइबर क्राइम की है, मैं अभिभावकों से और अध्यापकों से और विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया का जो युग है, वो एक नई चीज़ है और ये बहुत से क्रांतिकारी बदलावों के साथ साथ समस्याएं लेके भी आई है। तो बच्चे किसी भी प्रकार की कोई फेसबुक आईडी, कोई ऐसी फेक आईडी की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट ना करें या उस पर कोई ऐसी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ों की डिमांडिंग होती है वो डिमांड ना करें, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे बच्चों ने भावनावश कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर दी, चाहे बेशक वो अपने फ्रेंड्स को उनको जानते भी थे जिनके साथ उन्होंने शेयर किया, पर उनके फ्रेंड्स, उन्हीं मित्रों ने, फ्रेंड्स ने ही बाद में उनको ब्लैकमेल किया और फिर ऐसी जो बातें होती हैं वो बच्चा अपने अभिभावकों से भी नहीं कह पाता है। तो इसके लिए हम लोग चाइल्ड लाइन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये सेवा है, जो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सेवा है, वो बच्चों के लिए है यहाँ पे, जहाँ पे हम उनकी कॉल को एकदम गुप्त रखते हैं। वो एक बात की बात है, वो एक बात का विषय है, बेशक उस समस्या का समाधान कर दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो हम तक पहुँच पाती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं दूर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार की गुप्त समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, परंतु वो किससे करें, ये उनके लिए एक बहुत परेशानी का विषय हो जाता है। मैं उनको एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी बच्चा यदि किसी की फ़ोन कॉल से या किसी भी प्रकार के दूसरे सोशल मीडिया का कोई उनको माध्यम यूज़ कर रहा है जिससे उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो बच्चा अपने निजी स्तर पर, अपने निजी मोबाइल से या किसी मोबाइल से हमें 1098 पे कॉल करे और ये वहाँ पे कहे कि जो उसकी जो समस्या है उसको केवल गुप्त रखा जाए। तो हम उससे वायदा करते हैं, हम उनके अभिभावकों से ये वायदा करते हैं कि उनकी जो कॉल है उसको एकदम से गुप्त रखा जाएगा और उसकी सूचना किसी को नहीं दी जाएगी। अलबत्ता वो उसकी पूरी जिसको कहते हैं गोपनीयता को बनाए रखते हुए हम उसको सहायता प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कहीं हमारे चंबा में कहीं बाल विवाह हो रहा हो, छोटे बच्चों की शादियां करवाई जा रही हों, तो वो बेझिझक, जैसे हम लोग पहले भी काम करते आए हैं, तो इसके लिए हम लोग जो पहले से काम करते आए हैं, तो हम अभी भी लोगों से वायदा करते हैं कि अगर इस प्रकार का हमारे चंबा के क्षेत्र में कहीं बाल विवाह हो रहा है तो उसके लिए वो गुप्त सूचना हमें देना सुनिश्चित करें। हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जो इस प्रकार की गुप्त सूचना देगा उसका नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। और समाज के और मैं समाज को अपने माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बाल विवाह किसी भी रूप में मान्य नहीं होना चाहिए। इसको सोसाइटी, जो हमारा आसपास का समाज है, उसको भी इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कल को बाल विवाह के कारण उत्पन्न बच्चे एक तो दर्ज नहीं हो पाते, क्योंकि जब माँ बाप ही पंचायत में दर्ज नहीं होंगे तो बच्चे भी फिर रह जाते हैं और वही फिर कल को पंचायत में पंजीकरण की समस्या आती है। कई बार ऐसी जो गर्भवती औरतें होती हैं वो सामने नहीं आ पाती। अगर उनका सही समय से टीकाकरण नहीं होता है तो कल को जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए
ये जच्चा और बच्चा दोनों के लिए घातक है। और वैसे भी छोटी आयु में शादी करना जो है वो एक आर्थिक रूप से भी कई बार परिवारों को तोड़ देता है। एक समाज जो है वो विकृति की ओर बढ़ता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि ये जो छोटी छोटी बुराइयां हैं ये कल को बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। अतः समाज का हमारा मिलकर ये दायित्व है कि हम इसके लिए खुलकर आवाज़ उठाएं। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, मेरी प्रार्थना है बच्चों से, अभिभावकों से, अध्यापकों से, चंबा के हर उस व्यक्ति से जिस तक मेरी आवाज़ पहुंच सकती है ये चंबा हलचल के माध्यम से, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी समस्या में बता सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी गोपनीयता को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा।